नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बीटा पॉजिटिव टेल्स में। सोनाक्षी आईवीएफ से मैं डॉक्टर पूजा धीर भयाना आपके लिए लाती हूँ ऐसी छोटी छोटी नन्ही नन्ही कहानियां ऐसे कपल्स की जिन्होंने अपनी हिम्मत के जरिए जीत पाई इनफर्टिलिटी की जंग पर। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ही कपल के बारे में है। लगभग 6 साल हो चुके थे उनकी मैरिड लाइफ को। फीमेल पार्टनर लगभग 31 इयर्स ओल्ड थी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि इस फीमेल को पीरियड्स नहीं आ रहे थे। तकरीबन 8-9 साल से वो सिर्फ दवाई से ही मेंस्ट्रुएट कर रही थी। माने पीरियड्स लाने के लिए उसको दवाइयां लेनी पड़ रही थी। और अभी कुछ अरसे से 6-7 महीने से शी वाज एक्चुअली नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, तो उसको पीरियड्स बिल्कुल ही बंद हो चुके थे। व्हेन द कपल केम टू अस, तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस था ये कपल। क्यों? क्योंकि उन लोगों को यह बोल दिया गया था कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। स्पेशली द फीमेल पार्टनर, उसके डिप्रेशन की सीमा ही नहीं थी यह सुनकर कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। जब ये कपल हमारे पास आया तो वी इवेलुएटेड दिस कपल। अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड पर गर्भाशय नॉर्मल से थोड़ा छोटे साइज का था। छोटा साइज क्यों? क्योंकि 6 महीने से पीरियड नहीं आ रहे थे एंड शी हैड ओनली बीन हैविंग पीरियड्स आफ्टर मेडिसिन्स। उससे पहले की बात नहीं। अंडाशय दिख रहा था। फॉलिकल्स माने एंट्रल फॉलिकल काउंट वाज देयर। अंडे बीच में दिख रहे थे अंडाशय के अंदर। बट हार्मोन्स की रिपोर्ट जब कराई गई तो पाया गया कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। इसकी कंडीशन क्या है? हाइपो का मतलब क्या होता है? जब भी आपके अंडाशय ने एग्स बनाने हैं तो देयर आर सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। आपके दिमाग से ऐसे सिग्नल्स आते हैं अंडाशय को उत्तेजित करने के लिए कि अब आपको एग बनाने की जरूरत है। सपोज ये सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो अंडाशय या ओवरी अपना काम नहीं कर पाती है, जिस कारण से एग नहीं बन रहा होता है और उसी कारण से पीरियड्स भी नहीं आ रहे होते हैं किसी भी फीमेल को। तो शी वाज डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। इस कपल में सबसे पहले हमारे लिए जरूरी था गर्भाशय को नॉर्मल साइज तक लेकर आना। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि गर्भाशय चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसका साइज या आकार बढ़ाया जा सकता है हार्मोन्स के जरिए। तो वी स्टार्टेड हर ऑन हार्मोन्स, जिससे कि उसके गर्भाशय का साइज नॉर्मल होना शुरू हो जाए। आफ्टर 3 months ऑफ हार्मोनल थेरेपी वी डिसाइडेड अपॉन कि इस पेशेंट को अब इंडक्शन दिया जाए। इंडक्शन का मतलब एग बनने के लिए अंडाशय को उत्तेजित किया जाए। हाइपो जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि अगर हम खाने की दवाइयों से कोशिश करें एग बनाने की तो वो एग्स नहीं बनेंगे। दिस इज अ कंडीशन वेयर आपको बाहर से हार्मोन्स देने पड़ेंगे इंजेक्शंस के जरिए, ताकि किसी भी फीमेल में एग्स बनने शुरू हो जाए। तो वी स्टार्टेड हर ऑन इंडक्शन प्रोटोकॉल। इंडक्शन स्टार्ट किया गया। HMG नाम से इंजेक्शंस आते हैं, ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन। वी स्टार्टेड ऑन दीज इंजेक्शंस। वी स्टार्टेड विद अ लोअर डोज। धीरे धीरे डोज बढ़ाई गई। थोड़ी सी दिक्कतें थी क्योंकि हाइपो के पेशेंट्स में इंडक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंजेक्शन थोड़े कॉस्टली आते हैं और कभी कभी कपल्स बीच में ही इंजेक्शन का कोर्स छोड़ देते हैं। इस पेशेंट को लगभग हम लोगों ने 20 डेज तक इंजेक्शंस दिए, जिसके बाद इसके 2 फॉलिकल्स या 2 एग्स उभर कर सामने आए और उसी साइकिल में दिस पेशेंट कंसीव्ड नेचुरली। तो यस दोस्तों, इस कपल ने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि इनको मना कर दिया गया था कि आप पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं, माता पिता नहीं बन सकते हैं, बट फिर भी इस कपल ने अपनी हिम्मत और लगन के जरिए प्रेगनेंसी हासिल की। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक आपके लिए लेकर आऊंगी एक और नई कहानी। धन्यवाद।